आज हम बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन के बारे में, जिसे हम इंडिगो एयरलाइंस के नाम से भी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो इंडिगो एयरलाइंस में इतनी सारी डिस्ट्रप्शंस हुई, इसकी वजह से हम सबको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम सिर्फ एयरलाइंस तक ही सीमित नहीं थी। इंटरग्लोब एविएशन, जो इंडिगो एयरलाइंस के स्टॉक का नाम है, ये स्टॉक भी 25% तक करेक्ट हुआ। ये स्टॉक अब फिर से चर्चा में है क्योंकि दिसंबर 22 से इंटरग्लोब एविएशन अब पार्ट हो गया है सेंसेक्स 30 का। जी हाँ, आप सही जान रहे हैं, ये सेंसेक्स 30 में इंक्लूड किया गया है और इस स्टॉक ने रिप्लेस किया है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस इंटरग्लोब एविएशन स्टॉक के बारे में। सबसे पहले हम इस स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस अपने ऑल टाइम हाई से 25% तक करेक्ट हुआ और 11 दिसंबर के बाद ये चार्ट जो है 10% तक इसने बाउंस बैक भी दिखाया है और ये अपने मेजर सपोर्ट जो कि है 4655 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये जो स्टॉक है, इसका जो लॉन्ग टर्म ओवरव्यू है वो अभी भी पॉजिटिव ही है। मतलब इसमें अभी हम नहीं कह सकते कि भाई ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में चला गया, ऐसा नहीं है। तो इसका जो लॉन्ग टर्म व्यू है ये अभी भी अप ट्रेंड में ही स्टॉक दिखता है। वो एयरलाइंस एक एविएशन सेगमेंट का मार्केट लीडर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो एविएशन सेगमेंट है उसका 62% मार्केट शेयर इंडिगो एयरलाइंस का ही है। ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट एयरलाइन है, बेस्ड measured by daily departures, और फर्स्ट इंडियन एयरलाइंस है विद 300+ एयरक्राफ्ट्स। यहाँ पर एक मार्केट डोमिनेंस तो दिखता ही है जो कि इंटरग्लोब एविएशन या हम कहे इंडिगो एयरलाइंस के फेवर में है। अब चलिए इसका हम थोड़ा सा फिजिकल कहना क्या मतलब है, फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। स्टॉक का पीई 39 है जो कि दिखाता है इवन आफ्टर करेक्शन स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखते हैं तो जो इबिटा है 200 मतलब 2024 में वो है 18,644 करोड़, जबकि 2025 में ये फिगर 21,354 करोड़ तक गया है। तो इबिटा जो है इसका ये बढ़ा है। ईपीएस, जबकि मतलब ईपीएस जो है इस स्टॉक का घटा है। लाइक 2024 में ईपीएस 211.84 था, जबकि 2025 में ये ईपीएस घटकर 187.93 तक पहुंचा है। एक सब्सटैंशियल इंक्रीज देखा गया है कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स में। अब अगर हम इस स्टॉक का एब्सोल्यूट रिटर्न देखें तो 5 साल में इस स्टॉक ने करीब 212.38% तक का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। तो ये काफी सही दिखता है कि मतलब 5 साल में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो एब्सोल्यूट रिटर्न उसके बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्लाइन होता हुआ दिखता है हमें। सितंबर 2025 में ये 42% है, एफआईआई 28% और डीआईआई 25%। मतलब जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो कम हुआ है। इंटरग्लोब एविएशन का जो स्टॉक है वो अपने पीयर ग्रुप से फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है और मार्केट डोमिनेंस तो है ही। अभी रिसेंटली एक न्यूज मैंने पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने 2 एयरलाइंस जिनके नाम है अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस वे, इन 2 एयरलाइंसेस को रेगुलेटरी क्लियरेंसेस दे दिए हैं। इसलिए अब जो इंडिगो से जो डिस्ट्रप्शंस हुई थी या जो एक इसका डोमिनेंस है उसको चैलेंज करने के लिए ये 2 एयरलाइंस बहुत जल्दी ही हमें हमारे रनवेज पे दिखेंगे। तो ये इंडिगो एयरलाइंस का डोमिनेंस खत्म करेंगे कि नहीं ये तो हमें समय ही बताएगा। बाकी जो इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक है जो सेंसेक्स में एंटर हुआ है, ये सेंसेक्स को कितनी आगे पहुंचाएगा या ये स्टॉक फर्दर कैसे परफॉर्म करेगा ये भी हमारे लिए देखने की बात है। अगर आपने इंटरग्लोब एविएशन में इन्वेस्ट किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, इन्वेस्ट वाइजली एंड ग्रो वेल्दी।